हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स आइडल। माई सेल्फ डॉक्टर कविता गुप्ता। बच्चों, मैं आज ग्रुप थ्योरी में नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रही हूँ। चैप्टर 24 साइलो थ्योरम्स। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर बेटा, पूरी ग्रुप थ्योरी का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें मैं आज आपको सबसे पहले बताऊंगी कि कॉन्जुगेट एलिमेंट्स किसको कहते हैं, कॉन्जुगेसी किसको बोलते हैं और कॉन्जुगेट क्लास किसको कहते हैं। और एक प्रूफ करेंगे बेटा कि हाउ कॉन्जुगेसी इज एन इक्विवेलेंस रिलेशनशिप। इसका प्रूफ भी देखेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। देखो बेटा, आपके सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि दो एलिमेंट कब कॉन्जुगेट कहलाते हैं, ठीक है, या एक एलिमेंट का कॉन्जुगेट कैसे निकाला जाता है। तो सपोज कर लीजिए जी एक ग्रुप दे रखा है, आपने ए और बी उसके कोई दो एलिमेंट ले लिए, ठीक है। देन बी इज सेट टू बी द कॉन्जुगेट ऑफ ए, मतलब बी भी एक एलिमेंट है और ए भी एक एलिमेंट है। एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट का कॉन्जुगेट कब होगा? जब एक्स ए एक्स इनवर्स इज इक्वल टू बी फॉर सम एक्स बिलोंगिंग टू जी। मतलब जी एक बड़ा ग्रुप था, उसमें दो एलिमेंट थे ए और बी। अब एक और एलिमेंट आपने ढूंढ लिया एक्स, सच दैट जब उस एक्स और एक्स का इन्वर्स जो है आपने किसी एक एलिमेंट के पास लगाया, ए के ऊपर लगाया, एक तरफ एक्स लगाया दूसरी तरफ एक्स इनवर्स लगाया, तो वो किसके बराबर आ गया? बी के बराबर आ गया। तो हम बोल देंगे कि बी इज सेट टू बी द कॉन्जुगेट ऑफ ए, ठीक है। इनफैक्ट आप ये भी बोल सकते हैं ए इज़ द कॉन्जुगेट ऑफ बी, क्योंकि जब एक एलिमेंट जैसे इन्वर्स में होता है ना, इफ़ बी इज़ द इन्वर्स ऑफ ए देन ए इज़ ऑल्सो द इन्वर्स ऑफ बी। तो ऐसे ही कॉन्जुगेसी में भी आ जाती है चीज़, ठीक है। बट डेफिनेशन ये है कि जिसको कॉन्जुगेट बनाना है, बी इज सेट टू बी द कॉन्जुगेट ऑफ ए इफ बी कैन बी रिटर्न एज एक्स ए एक्स इनवर्स फॉर सम एक्स बिलोंग्स टू जी, ठीक है। तो डेफिनेशन बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिए। अब देखो, मैं ये शो कर देती हूँ कि बी अगर ए का कॉन्जुगेट है तो ए भी बी का कॉन्जुगेट होगा। देखो बेटा, इफ बी इज द कॉन्जुगेट ऑफ ए, तो डेफिनेशन ने हमें बताया कि बी इज एक्स ए एक्स इनवर्स फॉर सम एक्स बिलोंगिंग टू जी, ठीक है। अब आपको क्या करना है? b इज इक्वल टू एक्स ए एक्स इनवर्स को, इस पूरी इक्वेशन को प्री मल्टीप्लाई कर दो एक्स इनवर्स से और पोस्ट मल्टीप्लाई कर दो एक्स से। तो आपके पास क्या आ जाएगा? एक्स इनवर्स बी एक्स इज इक्वल टू दिस। अब इसमें एसोसिएटिविटी का इस्तेमाल करो और एक्स इनवर्स एक्स को आइडेंटिटी लिख लो। तो हमने एसोसिएटिविटी का इस्तेमाल करके एक्स इनवर्स एक्स को इधर इकट्ठा कर लिया और एक्स इनवर्स एक्स को इधर से भी इकट्ठा कर लिया। मेरे पास ई आ गया। ई से आपको पता है किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर वापस आ जाता है। तो मेरे पास ए वापस आ गया। अब देखो, क्या ये फिर से डेफिनेशन सेटिस्फाई कर रहा है? ए इधर आ गया और बी इधर है और बी के आसपास में आप इसको कर सकते हो ना एक्स इनवर्स, और ये क्या है? एक्स इनवर्स का इनवर्स है। तो हमारे को यही चाहिए था कि जो एलिमेंट हम लेफ्ट साइड पे लिखें उसी का इनवर्स हमारा राइट साइड पे होना चाहिए। तो हमारा लेफ्ट साइड पे एक्स इनवर्स है, तो राइट साइड पे एक्स इनवर्स इनवर्स है। समझ रहे हो ना? देखो, एक्स इनवर्स बी एक्स इनवर्स इनवर्स, ठीक है ना। तो ये मेरा ए के बराबर आ गया, तो मुझे पता चला ए इज़ द कॉन्जुगेट ऑफ बी। तो हमें यहाँ से बात समझ आ गई कि अगर बी कॉन्जुगेट होता है ए का तो ए भी कॉन्जुगेट होता है बी का। इन दैट सेंस वी कैन से दैट ए एंड बी आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, ठीक है बच्चों। तो इतना ज़्यादा हमें याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि बी इधर लिखना है ए इधर लिखना है, क्योंकि अगर एक एलिमेंट दूसरे का कॉन्जुगेट है तो दूसरा भी अदर वे राउंड है, ठीक है। चलिए, कॉन्जुगेट की डेफिनेशन अब सबको समझ आ चुकी है। अब एक थ्योरम प्रूफ करेंगे। कॉन्जुगेसी इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। सबसे पहले तो इक्विवेलेंस रिलेशन की डेफिनेशन ही रिकॉल कर लीजिए। व्हाट इज व्हेन अ रिलेशन इज सेड टू बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन? इक्विवेलेंस रिलेशन में तीन कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए बेटा: रिफ्लेक्सिव, सिमिट्री और ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव का मतलब एन एलिमेंट इज ऑलवेज रिलेटेड टू इटसेल्फ। तो ए आर इज द रिलेशन, ए इज रिलेटेड टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू, जिस भी सेट को आप इक्विवेलेंस रिलेशनशिप दे रहे हो। जैसे हम हमेशा ग्रुप जी बना देते हैं, तो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, अगर ए इज रिलेटेड टू ए आ जाएगा तो आपका रिफ्लेक्सिव होगा। जैसे कॉन्जुगेसी को इक्विवेलेंस रिलेशनशिप बनाना है तो आर क्या है? कॉन्जुगेट। तो इफ ए इज द कॉन्जुगेट ऑफ ए देन वो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ठीक है। सिमेट्रिक का मतलब होता है बेटा ए आर बी इम्प्लाइज बी आर ए। मतलब यहाँ पे आर का मीनिंग कॉन्जुगेट है, यानी कि इफ ए इज द कॉन्जुगेट ऑफ बी देन बी इज ऑल्सो द कॉन्जुगेट ऑफ ए। ये तो आपने अभी अभी ऊपर प्रूफ भी किया है। ट्रांजिटिव का क्या मतलब हुआ बेटा? ए आर बी बी आर सी इम्प्लाइज ए आर सी। इसका मतलब इफ ए इज द कॉन्जुगेट ऑफ बी
बी इज द कॉन्जुगेट ऑफ सी देन ए इज द कॉन्जुगेट ऑफ सी, ये प्रूफ करना है। ठीक है बेटा, तो हमें ये कॉन्जुगेसी को प्रूफ करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशनशिप है। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिविटी प्रूफ कर दें। रिफ्लेक्सिविटी कह रहा है कि ए इज द कॉन्जुगेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है ना। तो कॉन्जुगेसी इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन बिकॉज एन एलिमेंट इज ऑलवेज अ कॉन्जुगेट ऑफ इटसेल्फ। ये कैसे आता है आपका, देखिए आपकी डेफिनेशन कहती है इफ ए इज इक्वल टू एक्स ए एक्स इनवर्स फॉर सम एक्स बिलोंग्स टू जी, तो वो आपका रिफ्लेक्सिव बनेगा। मैंने एक्स की जगह पे ई ले लिया तो कोई फर्क पड़ेगा, देखो क्योंकि आइडेंटिटी भी तो सम एक्स बिलोंग्स टू जी में ई भी तो आता है, क्योंकि ग्रुप है तो उसके पास आइडेंटिटी है। तो आप देखो ई इंटू ए करूँगी तो ए ही आ जाएगा, ए को ई इनवर्स से मल्टीप्लाई करूँगी तो भी ए आएगा। सो ए कैन ऑलवेज बी रिटर्न एज ई ए ई इनवर्स। तो इसका मतलब जो कॉन्जुगेसी की डेफिनेशन थी ए इज इक्वल टू एक्स से एक्स इनवर्स, उसमें मैंने जो है एक्स को ई ले लिया तो मेरा ये रिफ्लेक्सिव रिलेशनशिप होल्ड कर गया। ठीक है, तो मुझे पता चला कि रिफ्लेक्सिव रिलेशनशिप होता है कॉन्जुगेसी। ठीक है, कॉन्जुगेसी इज एन रिफ्लेक्सिव रिलेशनशिप। नाउ कम टू सिमिट्री। सिमिट्री कहती है इफ ए इज अ कॉन्जुगेट ऑफ बी देन बी शुड बी अ कॉन्जुगेट ऑफ ए। ये तो आपने अभी अभी ऊपर प्रूफ किया है। तो हमने ले लिया लेट बी बी द कॉन्जुगेट ऑफ ए, देन बाय डेफिनेशन ऑफ कॉन्जुगेसी कॉन्जुगेट एलिमेंट मेरे पास क्या आ जाएगा, b इक्वल टू एक्स से एक्स इनवर्स फॉर सम एक्स बिलोंग्स टू g। अब आपने फिर वही काम किया, प्री मल्टीप्लाई करवा दिया एक्स इनवर्स से और पोस्ट मल्टीप्लाई करा दिया एक्स से ऑन बोथ द साइड्स। तो जब आपने ये किया तो आपको ये सब मिलने लगा, आपने एसोसिएटिविटी का इस्तेमाल किया और आपको घूम के ये मिल गया। अब एक तरीके से ये क्या आ जाएगा, a इज द कॉन्जुगेट ऑफ b, तो सिमिट्री होल्ड कर गई ना कि इफ b इज द कॉन्जुगेट ऑफ a देन a इज द कॉन्जुगेट ऑफ b, इट मीन्स सिमिट्री होल्ड्स। नाउ कम टू ट्रांजिटिव। a is the conjugate of b, b is the conjugate of c, मुझे शो करना है a is the conjugate of c। वेरी सिंपल बेटा, डेफिनेशन लगाते जाओ। a is the conjugate of b, इसका क्या मतलब है, बाय डेफिनेशन a is equal to x b x inverse for some x belongs to g। b is the conjugate of c, इसका क्या मतलब है, b is equal to y c y inverse for some y belongs to g। ठीक है, दोनों के ऊपर डेफिनेशन लगाई बेटा, और कुछ नहीं किया। अब मैंने क्या किया, किसी मेरे को a से c पर जाना है तो मैं क्या करूँगी, देखो ए वाली इक्वेशन को उठा लूँ, इसमें बी को रिप्लेस करवा लेती हूँ सी से, किसी भी तरीके से बी की जगह सी लाना है। तो आपको दिख रहा है बी वैसे भी सी की ही टर्म्स में है, तो बस एक इक्वेशन से शुरू हो जाओ। ए इक्वल टू एक्स बी एक्स इनवर्स से शुरू हो गए, इसमें बी की वैल्यू डाल दो वाई सी वाई इनवर्स, तो बी की वैल्यू डाल दी वाई सी वाई इनवर्स। ठीक है, अब एक्स वाई को इकट्ठा कर लो, वाई इनवर्स एक्स इनवर्स को इकट्ठा कर लो। अब आपको पता है वाई इनवर्स एक्स इनवर्स किसके बराबर है, एक्स वाई इनवर्स के बराबर है। ग्रुप की प्रॉपर्टी पता है ना सबको, ए बी इनवर्स इज बी इनवर्स ए इनवर्स, ये वही चीज़ यूज़ करी हमने। अब देखो अगर ये एक्स वाई सम एलिमेंट ऑफ जी है और ये एक्स वाई इनवर्स है, ठीक है, और ग्रुप जी है तो इनवर्स ज़रूर एग्जिस्ट करेगा। तो अगर एक्स वाई जी का एलिमेंट है तो मेरा जो है ए इज इक्वल टू सम एलिमेंट ऑफ जी मल्टीप्लाइड बाय सी सम एलिमेंट ऑफ जी का इनवर्स। तो ये मेरी कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी प्रूफ हो जाए, डेफिनेशन लग जाएगी इसके ऊपर। तो आप देखिए अगर एक्स जी के अंदर था और वाई जी में था और जी ग्रुप था तो क्लोजर तो यही कह रहा था कि एक्स वाई जी का एलिमेंट है, तो ये सम एलिमेंट ऑफ जी आ गया। ठीक है, तो मेरी डेफिनेशन क्या लग गई, ए इज इक्वल टू एक्स वाई सी एक्स वाई इनवर्स, तो इसके ऊपर कॉन्जुगेसी की डेफिनेशन लगी तो मेरा पता चला ए इज द कॉन्जुगेट ऑफ सी। यही मुझे प्रूफ करना था। देयरफॉर कॉन्जुगेसी इज एन ट्रांजिटिव रिलेशनशिप। देयरफॉर बाय ऑल दी अबव आर्ग्यूमेंट मैंने तीनों चीज़ें प्रूफ कर दी, रिफ्लेक्सिविटी सिमिट्री और आपकी क्या प्रूफ कर दी, ट्रांजिटिविटी। इससे मुझे पता चला कि कॉन्जुगेसी इज एन इक्विवेलेंस रिलेशनशिप। ठीक है बच्चों, आप देखिए कॉन्जुगेसी अगर इक्विवेलेंस रिलेशनशिप है तो इक्विवेलेंस के बारे में आप क्या जानते हैं, इट पार्टीशंस द सेट इनटू म्यूचुअली डिसजॉइंट इक्विवेलेंस क्लासेस। मतलब जो पूरा ग्रुप जी होगा दैट इज द यूनियन ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस, और उन इक्विवेलेंस क्लासेस के अंदर म्यूचुअली डिसजॉइंट रिलेशनशिप होगा, मतलब कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है, और हर क्लास को जो जी आपका यूनियन बनेगा ना, देखो जितने भी एलिमेंट्स होंगे ना जी क्या बन जाएगा, क्लास, एक क्लास, फिर दूसरी क्लास, क्लास ऑफ सम एलिमेंट यूनियन क्लास ऑफ अनदर एलिमेंट यूनियन क्लास ऑफ अनदर एलिमेंट। इसके अंदर सारे एलिमेंट जी के जो हैं एब्जॉर्ब हो जाएंगे। ठीक है, अब ये जो क्लासेस होंगी ना, क्लास नंबर 1 और क्लास नंबर 2 क्लास नंबर 3, ये सारी क्लासेस म्यूचुअली डिसजॉइंट होंगी। म्यूचुअली डिसजॉइंट मतलब दे डू नॉट हैव एनी कॉमन एलिमेंट। ठीक है, अब इन ये क्या होंगी,
कॉन्जुगेट क्लासेस बोलेंगे इन सबको। ये जो भी क्लासेस बनेंगी इनका नाम क्या रख दिया हमने, कॉन्जुगेट क्लास। मतलब जो इक्विवेलेंस रिलेशनशिप है वो पार्टीशन करेगा सेट को इनटू म्यूचुअली डिसजॉइंट इक्विवेलेंस क्लास, और हर इक्विवेलेंस क्लास को हम बोल देंगे कॉन्जुगेट क्लास। ठीक है बच्चों, सबको समझ आ गया मीनिंग? तो मेरे पास हर इक्विवेलेंट क्लास क्या निकल कर आएगी, कॉन्जुगेट क्लास। तो डेफिनेशन दे देती हूँ आपको कॉन्जुगेट क्लास की। तो कॉन्जुगेट क्लास को हम डिनोट करेंगे बेटा ये Cl और A। जिस एलिमेंट की कॉन्जुगेट क्लास आप लिख रहे हो उस एलिमेंट को ब्रैकेट में लिखना है। सपोज मैं A बिलोंग्स टू G की कॉन्जुगेट क्लास लिख रही हूँ तो मैं लिखूंगी Cl स्टैंड्स फॉर कॉन्जुगेट क्लास, और बीच में जिस एलिमेंट की निकाल रहे हैं उसको A लिख देंगे। और इसकी डेफिनेशन क्या होगी, मतलब इसमें वो सारे एलिमेंट आएंगे जो A से रिलेटेड होंगे, और रिलेशन क्या है, कॉन्जुगेसी का। तो इसमें इसकी इक्विवेलेंट क्लास के अंदर वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो ए के साथ कॉन्जुगेट बनाएंगे। ठीक है, तो बी बिलोंग्स टू जी सच दैट बी इज द कॉन्जुगेट ऑफ ए। मतलब जो जो भी ए से कॉन्जुगेट होगा वो सब इसकी कलेक्शन इसके अंदर आ जाएगी। अब कॉन्जुगेट का क्या मीनिंग होता है, कॉन्जुगेट स्टैंड्स फॉर बी इज इक्वल टू एक्स ए एक्स इनवर्स फॉर सम एक्स बिलोंग्स टू जी। ठीक है, तो ये मेरा डेफिनेशन लिख दी मैंने कॉन्जुगेसी की। ठीक है, तो मेरे को क्या पता चला, हर वो एलिमेंट ग्रुप का B बिलोंग्स टू G जो कि किस फॉर्म का हो, X से X इनवर्स। तो क्लास ऑफ A के अंदर कैसे एलिमेंट है, X A X इनवर्स सच दैट X बिलोंग्स टू G। तो अगर जिस किसी की भी इक्विवेलेंट क्लास आपको निकालनी हो, सॉरी कॉन्जुगेट क्लास जिसकी भी निकालनी हो, उस वाले एलिमेंट के, ये जो है ना आपका ये, उस एलिमेंट के आगे पीछे x और x इनवर्स लगा दो। और x कहाँ से आएगा, ग्रुप G से आएगा। ग्रुप G के एलिमेंट आप जानते ही हैं। तो ग्रुप G के सारे एलिमेंट ले लो, जिसकी इक्विवेलेंस क्लास बनानी है ना उसके आगे पीछे लगाते जाओ। ठीक है, एक तरफ x लगाओगे तो दूसरी तरफ x इनवर्स लगाओगे। ठीक है बच्चों, तो इसे बोलते हैं कॉन्जुगेट क्लास। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर ना, नेक्स्ट लेक्चर में आपको कॉन्जुगेट क्लास निकलवाऊंगी, क्वाटर्नियन ग्रुप की और उसकी परमुटेशन ग्रुप की, डाइहेड्रल की भी निकालेंगे। तो यहाँ पे एक रिमार्क देख लीजिए, क्योंकि हमें पता है कि दो इक्विवेलेंस क्लासेस या तो इक्वल होती हैं या म्यूचुअली डिसजॉइंट होती हैं। तो जी के सारे एलिमेंट इन इक्विवेलेंस क्लासेस के अंदर कवर हो जाएंगे। तो जी इज द यूनियन ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस, क्लास ए क्लास बी क्लास सी, जो भी जितने एलिमेंट्स होंगे उन सबकी इक्विवेलेंस क्लासेस ले लो, या तो वो इक्वल आ जाएंगी या म्यूचुअली डिसजॉइंट होंगी। तो जितनी म्यूचुअली डिसजॉइंट होंगी उनकी यूनियन बन जाएगी। ठीक है बच्चों, तो आज का लेक्चर बेटा मैं यहीं पे वाइंड अप कर रही हूँ। नेक्स्ट क्लास में आपको कॉन्जुगेट क्लास निकलवा दूंगी क्वाटर्नियन ग्रुप की। ठीक है, टिल देन बच्चों पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट।